श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। श्री प्रेम भक्ति प्रकाश। परमात्मा की शरण में प्राप्त हुए पुरुष का मन परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे विश्वंभर, हे दीन दयालो, हे कृपा सिंधु, हे अंतर्यामिन, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधु, हे नारायण, हे हरे, दया कीजिए, दया कीजिए। हे अंतर्यामिन, आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है, इसलिए दया करना आपका काम है। हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आपका दर्शन दीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करके विनय करता हूँ। हे प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना इस संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। एक बार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विशेष न तरसाइए। आपका नाम विश्वंभर है, फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते हैं। हे करुणामय, हे दया सागर, दया कीजिए। आप दया के समुद्र है, इसलिए किंचित दया करने से आप दया सागर में कुछ दया की त्रुटि नहीं हो जाएगी। आपकी किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार से मेरा निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीव को दर्शन दीजिए। मैं न तो कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ, तथा न कोई क्रिया ही जानता हूँ जो कि मेरे कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। यदि आप दया सागर होकर भी अंतर की पीड़ा को न पहचानते तो आपको कोई अंतर्यामी नहीं कहता। दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान न होते तो आपको कोई सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान नहीं कहता। यदि आप केवल भक्त वत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन तो दीजिए। कहते हैं कि जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्याप्त हुआ भी अग्नि साधनों के द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। जीवात्मा अपने मन से कहता है कि रे दुष्ट मन, कपट भरी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? क्या वे नहीं जानते कि यह सब तेरी प्रार्थनाएं निष्काम नहीं है एवं तेरे हृदय में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम कुछ भी नहीं है? यदि तुझको यह विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है? बिना प्रेम के मिथ्या प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते, और यदि प्रेम है तो फिर कहने से प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि भगवान ने तो स्वयं ही श्री गीता जी में कहा है कि ए यथा मां प्रपद्यन्ते तास्त अस्थैव भजाम्यहम्। चौथे अध्याय में 11वां श्लोक। जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ, तथा ये भजन्त तू माँ भक्त्या मैं ते तेषु चाप्यहम्। श्री गीता के 9वें अध्याय में 29वां श्लोक। जो भक्त मेरे को भक्ति से भजते हैं वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। रे मन, हरि दया सिंधु होकर भी यदि दया न करे तो भी कुछ चिंता नहीं। अपने को तो अपना कर्तव्य कार्य करते ही रहना चाहिए। हरि प्रेमी है और वे प्रेम को पहचानते हैं। प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है, और वे अंतर्यामी भगवान क्या तेरे शुष्क प्रेम से दर्शन दे सकते हैं? जब विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा विश्वास रूपी डोरी तैयार हो जाएगी तो उस डोरी द्वारा बंधे हुए हरि आप ही आप चले आवेंगे। रे मूर्ख मन, क्या मिथ्या प्रार्थना से काम चल सकता है? क्योंकि हरि अंतर्यामी है। रे मन,
तुझको नमस्कार है। तेरा काम संसार में चक्कर लगाने का है, सो जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा। तेरे ही संग के कारण मैं इस असार संसार में अनेक दिन फिरता रहा। अब हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से तेरा संपूर्ण कपट जाना गया। तू मेरे लिए कपट भाव और अति दीन वचनों से भगवान से प्रार्थना करता है, परंतु तू नहीं जानता कि हरि अंतर्यामी है। श्री योग वशिष्ठ में ठीक ही लिखा है कि मन के अमन हुए बिना अर्थात मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वासना का क्षय, मन का नाश और परमेश्वर की प्राप्ति, यह तीनों एक ही काल में होते हैं। इसलिए तुझसे विनय करता हूँ कि तू यहाँ से अपने माजने सहित चला जा। अब यह पक्षी तेरी माया रूपी फांसी में नहीं फंस सकता, क्योंकि इसने हरि के चरणों का आश्रय लिया है। क्या तू अपनी दुर्दशा करा के ही जाएगा? अहो, कहाँ वह माया, कहाँ काम क्रोध आदि शत्रुगण। अब तो तेरी संपूर्ण सेना का क्षय होता जाता है। इसलिए अपना प्रभाव पड़ने की आशा को त्याग कर जहाँ इच्छा हो चला जा। मन जो है फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु प्रभु दया करिए, हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ। हे शरणागति प्रतिपालक, शरण आए की लज्जा रखिए। हे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, एक बार आकर दर्शन तो दीजिए। आपके बिना इस संसार में मेरे लिए कोई भी आधार नहीं है। अतएव आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विलंब न करिए, शीघ्र आकर दर्शन दीजिए। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार आकर दास की सुधि लीजिए। आपके न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दिखता। हे प्रभु दया करिए, दया करिए, मैं आपकी शरण हूँ। एक बार मेरी ओर दया दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीन दयालो, विशेष न तरसाइए, दया करिए। मेरी दुष्टता की ओर न देखकर अपने पतित पावन स्वभाव का प्रकाश करिए। फिर जीवात्मा अपने मन से फिर कहता है कि रे मन सावधान, सावधान, किस लिए यह व्यर्थ प्रलाप करता है? किस लिए यह व्यर्थ प्रलाप करता है? वे श्री सच्चिदानंद घन हरि झूठी विनती नहीं चाहते। अब तेरा कपट यहाँ नहीं चलेगा। तू मेरे लिए क्यों हरि से कपट भरी प्रार्थना करता है? ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता। तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जा। यदि हरि अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? यदि वे प्रेमी है तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? यदि वे विश्वम्बर है तो मांगने की क्या आवश्यकता है? तेरे को नमस्कार है, तू यहाँ से चला जा। अब जीवात्मा अपनी बुद्धि और इंद्रियों से कहता है कि हे इंद्रियों, तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ। यहाँ वासना होती है, वहाँ जहाँ वासना होती है वहाँ तुम्हारा टिकाव होता है। मैंने हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया है, इसलिए अब तुम्हारा दाव नहीं पड़ेगा। हे बुद्धे, तुझको भी नमस्कार है। पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था, जबकि तू मुझको संसार में डूबने के लिए शिक्षा दिया करती थी? क्या वह शिक्षा अब लग सकती है? तब जीवात्मा परमात्मा से कहता है कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मैं नहीं जानता कि आप आकर दर्शन दीजिए। क्योंकि यदि मेरा पूर्ण प्रेम होता तो क्या आप ठहर सकते? क्या वैकुंठ में लक्ष्मी भी आपको अटका सकती? यदि मेरी आप में पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या आप विलंब करते? क्या वह प्रेम और विश्वास आपको छोड़ सकता? अहो, मैं व्यर्थ ही संसार में निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूँ और व्यर्थ ही अपने को आपके शरणागत मानता हूँ। परंतु कोई चिंता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो उसी में मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपने श्री गीता जी में कहा है। इसलिए आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में मग्न रहते हुए यदि मुझको नरक भी प्राप्त हो तो वह भी स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसी दशा में मुझको क्या चिंता है? जब आप मेरा आप में प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा? जब मैं आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सकूंगा उस समय क्या आप ठहर सकेंगे? आपने तो स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि ये यथा मां प्रपंदन्ते ता अस्थैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ।
अतएव मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए, और आपको भी क्या परवाह है, परंतु कोई चिंता नहीं, आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। आप जो कुछ करें उसी में मुझको आनंद मानना चाहिए। अब जीवात्मा ज्ञान नेत्रों द्वारा परमेश्वर का ध्यान करता हुआ आनंद में विभोर होकर कहता है कि अहो अहो आनंद आनंद, प्रभु प्रभु क्या आप पधारे, धन्य भाग्य धन्य भाग्य। आज मैं पतित भी आपके चरण कमलों के प्रभाव से कृतार्थ हुआ क्यों न हो। आपने स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव स मंतव्यम सम्यग् व्यवसायितो हितः। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वक्षान्ति निगच्छन्ति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। श्री गीता के 9वें अध्याय में 30वां और 31वां श्लोक। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य ज्ञान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अब जीवात्मा जो है परमात्मा के आश्चर्यमय सगुण रूप को ध्यान में देखता हुआ अपने मन ही मन में उनकी शोभा का वर्णन करता है। कहता है कि अहो कैसे सुंदर भगवान के चरणारविंद है कि जो नीलमणि के ढेर की भांति चमकते हुए अनंत सूर्यों के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल अंगुलियां जिन पर रत्न जड़ित सुवर्ण के नुपुर शोभायमान है। जैसे भगवान के चरण कमल है वैसे ही जानू और जंघादि अंग भी नीलमणि के ढेर की भांति पीतांबर के भीतर से चमक रहे हैं। अहो सुंदर चार भुजाएं कैसी शोभायमान है। ऊपर की दोनों भुजाओं में तो शंख और चक्र एवं नीचे की दोनों भुजाओं में गदा और पद्म विराजमान है। चारों भुजाओं में केयूर और कड़े अति सुंदर सुंदर आभूषण शोभित हैं। अहो भगवान का वक्षस्थल कैसा सुंदर है, जिनके मध्य में श्री लक्ष्मी जी का और भृगुलता का चिन्ह विराजमान है। तथा नील कमल में सदृश्य वर्ण वाली भगवान की ग्रीवा भी कैसी सुंदर है, जिसमें रत्न जड़ित हार और कौस्तुभ मणि विराजमान है एवं मोतियों की और वैजंती तथा सुवर्ण की और भांति भांति के पुष्पों की मालाएं सुशोभित है। सुंदर ठोड़ी, लाल ओष्ठ और भगवान की अतिशय सुंदर नासिका है, जिसके अग्रभाग में मोती विराजमान है। भगवान के दोनों नेत्र कमल पत्र के समान विशाल और नील कमल के पुष्प की भांति खिले हुए हैं। कानों में रत्न जड़ित सुंदर मकराकृत कुंडल और ललाट पर श्रीधारी तिलक एवं शीश पर रत्न जड़ित किरीट यानी मुकुट है शोभायमान। अहो भगवान का मुखारविंद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति गोल गोल कैसा मनोहर है, जिसके चारों ओर सूर्य के सदृश किरणें दीप्यमान है, जिनके प्रकाश से मुकुटा आदि संपूर्ण भूषणों के रत्न चमक रहे हैं। अहो आज मैं धन्य हूँ कि जो मंद मंद हंसते हुए आनंद मूर्ति हरि भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। भगवान स्नान करके पधारे हैं, वस्त्र धारण कर रखे हैं और यज्ञ विविध सुशोभित है। इस प्रकार आनंद में विवल हुए जीवात्मा ध्यान में अपने सम्मुख 1.25 हाथ की दूरी पर 12 वर्ष की सुकुमार अवस्था के रूप में भूमि से 1.25 हाथ ऊंचे आकाश में विराजमान परमेश्वर को देखता हुआ उनकी मानसिक पूजा करता है। किस प्रकार करता है मानसिक पूजा कि ओम पाद्योपाद्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर शुद्ध जल से श्री भगवान के चरण कमलों को धोकर उस जल को अपने मस्तक पर धारण करता है। फिर कहता है ओम हस्त्योर अर्घ्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री हरि भगवान के हस्त कमलों पर पवित्र जल छोड़ता है। ओम आचमन्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री नारायण देव को आचमन कराना। ओम गंधम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री हरि भगवान के ललाट पर रोली लगाना। ओम मुक्ता फलम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के ललाट पर मोती लगाना। ओम पुष्पम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के मस्तक पर और नासिका में के सामने आकाश में पुष्प छोड़ना है।
ओम मालाम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर पुष्पों की माला श्री हरि के गले में पहनाना है। ओम धूपम आघ्रापयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान के सामने अग्नि में धूप छोड़ता है। ओम दीपम दर्शयामि नारायण नमः। इस मंत्र को बोलकर घृत का दीपक जलाकर श्री विष्णु भगवान के सामने रखना है। ओम नैवेद्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर मिश्री से श्री हरि भगवान के भोग लगाना है। ओम आचमन्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान को आचमन कराना है। ओम ऋतुफलम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर ऋतुफल केला आदि से श्री भगवान को भोग लगाना है। ओम पुनराचमन्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर श्री भगवान को फिर आचमन कराना है। ओम पुंगी फलम तांबूलम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर सुपारी सहित नागर पान श्री भगवान के अर्पण करना है। ओम पुनराचमन्यम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर पुनः श्री हरि को आचमन कराना है। फिर सुवर्ण के थाल में कपूर को प्रदीप्त करके श्री नारायण देव की आरती उतारना है। ओम पुष्पांजलिम समर्पयामि नारायणाय नमः। इस मंत्र को बोलकर सुंदर सुंदर पुष्पों की अंजलि भरकर श्री हरि भगवान के मस्तक पर छोड़ना है। फिर 4 प्रदक्षिणा करके श्री नारायण देव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना और उस उक्त प्रकार से श्री हरि भगवान की मानसिक पूजा करने के पश्चात उनको अपने हृदय आकाश में शयन करा के जीवात्मा अपने मन ही मन में श्री भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन करता हुआ बारंबार सिर से प्रणाम करता है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ज्ञानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए है और जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री लक्ष्मीपति कमल नेत्र श्री विष्णु भगवान को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। असंख्य सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, अनंत चंद्रमाओं के समान जिनकी शीतलता है, करोड़ों अग्नियों के समान जिनका तेज है, असंख्य मरुद्गणों के समान जिनका पराक्रम है, अनंत इंद्रों के समान जिनका ऐश्वर्य है, करोड़ों कामदेवों के समान जिनकी सुंदरता है, असंख्य पृथ्वियों के समान जिनमें क्षमा है, करोड़ों समुद्रों के समान जो गंभीर है, जिनकी किसी प्रकार भी कोई उपमा नहीं कर सकता। वेद और शास्त्रों ने भी जिनके स्वरूप की केवल कल्पना मात्र ही की है, पार किसी ने भी नहीं पाया, ऐसे अनुपमेय श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जो सच्चिदानंदमय श्री विष्णु भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जिनके सारे अंगों पर रोम रोम से पसीने की बूंदें चमकती हुई शोभा देती है, ऐसे पतित पावन श्री हरि भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। जीवात्मा मन ही मन में श्री हरि भगवान को पंखे से हवा करता हुआ एवं उनके चरणों की सेवा करता हुआ उनकी स्तुति करता है कि हो हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्रमा और तारागण हैं, आप ही भूर्भुव स्व तीनों लोक हैं तथा 7 द्वीप और 14 भुवन आदि जो कुछ भी है सब आप ही का स्वरूप है। आप ही विराट स्वरूप है, आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप ही चतुर्भुज हैं और मायातीत शुद्ध ब्रह्म भी आप ही है। आप ही ने अपने अनेक रूप धारण किए हैं, इसलिए संपूर्ण संसार आप ही का स्वरूप है। दृष्टा दृश्य दर्शन जो कुछ भी सो सब आप ही है। अतएव नमः समस्त भूतानामाधिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। संपूर्ण प्राणियों की आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले और युग युग में प्रकट होने वाले अनंत रूपधारी आप विष्णु भगवान के लिए नमस्कार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप ही माता और आप ही पिता है, आप ही बंधु और आप ही मित्र है, आप ही विद्या और आप ही धन है। हे देवों के देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। उक्त प्रकार से परमात्मा की प्रेम भक्ति में लगे हुए पुरुष का
जब परमात्मा में अतिशय प्रेम हो जाता है उस काल में उसको अपने शरीर आदि की भी सुध नहीं रहती। जैसे सुंदरदास जी ने प्रेम भक्ति का लक्षण करते हुए कहा है, जिसमें इंदव छंद बताया है कि प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब भूल गयो सिगरो घर बारा। जो उन्मत्त फिरे जित ही तित नेक रही न शरीर समारा। अश्वास उसास उठे सब रोम चले दृग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवदा विधि छाकी पर्यो रस पी पतवारा। रस पी मतवारा। अब नाराज छंद में उन्होंने कहा है कि न लाज तीन लोक की न वेद को कहो करे। न शंक भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे। सुने न कान और की दसे न और इक्षणा। कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। अब बिजुमाला छंद में कहते हैं कि प्रेम अधीनो छाक्यो डोले क्योंकि क्यों ही वाणी बोले। जैसे गोपी भूली देहा तैसो चाहो जासो नेहा। मनहरण छंद में कहते हैं कि नीर बिनु मीन दुखी क्षीर बिनु शीशु जैसे। पीर की औषधि बिनु कैसे रहो जात है। चातक जो स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे। चंदन की चाह करी सर्प अकुलात है। निर्धन जो धन चाहे कामिनी को कंत चाहे। ऐसी जाके चाहता ही कछ न सुझात है। प्रेम को प्रवाह ऐसो प्रेम तहा नेम कैसो। सुंदर कहत यह प्रेम ही की बात है। छप्पई छंद में कहते हैं कि कब हुक हंसी उठी नृत्य करे रोवन फिर लागे। कब हुक गद गद कंठ शब्द निक से नहीं आगे। कब हुक हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे। कब हुक है मुख मौन गगन ऐसे रही जावे। चित्त बित हरिसो लग्यो सावधान कैसे रहे। यह प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनो सुंदर कहे। शिष्य सुनो सुंदर कहे। सगुण भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर जीवात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में मग्न हुआ करता है। अहो आनंद आनंद अति आनंद सर्वत्र एक वासुदेव ही वासुदेव व्याप्त है। अहो सर्वत्र एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। कहाँ काम कहाँ क्रोध कहाँ लोभ कहाँ मोह कहाँ मद कहाँ मत्सरता कहाँ मान कहाँ क्षोभ कहाँ माया कहाँ मन कहाँ बुद्धि कहाँ इंद्रियां। सर्वत्र एक सच्चिदानंद ही व्याप्त है। अहो अहो सर्वत्र एक सत्य रूप चेतन रूप आनंद रूप घन रूप पूर्ण रूप ज्ञान स्वरूप कुटस्थ अक्षर अव्यक्त अचिंत्य सनातन पर ब्रह्म परम अक्षर परिपूर्ण अनिर्देश्य नित्य सर्वगत अचल ध्रुव अगोचर मायातीत अग्राह्य आनंद परमानंद महानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न कुछ भी नहीं है। आनंद से भिन्न कुछ भी नहीं है। हरि सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अप्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।